नमस्ते, राम राम। उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। मेरा परिवार ठीक है, मैं भी ठीक हूँ। और सबको मैं नवरात्रि की हार्दिक शुभ बधाइयाँ देना चाहती हूँ। तो अच्छे से नवरात्रि सेलिब्रेट कीजिए अपने परिवार के साथ, खुशियाँ बांटिए, पूजा पाठ कीजिए, जैसी आपकी श्रद्धा है वैसी। तो आज मैंने एक सुबह वीडियो डाली थी, शॉर्ट डाली थी सॉरी। तो उसमें मैंने कहा था कि मतलब अब वीडियो दोबारा से डालना शुरू करेंगे। क्या होता है कि बिजी शेड्यूल होता है तो टाइम बहुत बार नहीं मिल पाता है, वीडियो स्किप हो जाती हैं, बन नहीं पाती हैं और सारे काम साथ साथ चलाने हैं, तो इसलिए कभी कभी टाइम लग जाता है। आगे भी ऐसा होता रहेगा बिजी शेड्यूल की वजह से। और ये मैटर है जो धीरे धीरे ही चले तो ठीक रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि क्या होता है ना, हड़बड़ी में चीज़ें नहीं करनी चाहिए, मैं नहीं करती हूँ। और कहते हैं ना जो जल्दी का काम होता है वो शैतान का होता है। तो चीज़ें धीरे धीरे सिस्टमेटिक तक चलती रहें। जितनी स्पॉइल होनी थी वो तो हो चुकी हैं। अब जिस तरीके से सच्चाई बाहर आ रही है, आगे लीगली लड़ाई लड़नी, तो उसमें टाइम लगेगा। तो उसमें पैनिक होने से या हमारी हड़बड़ाहट में या जल्दी जल्दी चीज़ों को वाइंड अप करने में कोई फ़ायदा नहीं है। जितना टाइम लगता है उतना लगना चाहिए, टाइम देना चाहिए, टाइम की कोई कमी नहीं है। और चलने दो चीज़ों को सिस्टमेटिकली। तो अब मैं ना बहुत सारी चीज़ें हैं जो मतलब घर के अंदर हो रही थी, मैं नहीं बता रही थी। एक भाई फैमिली की रिस्पेक्ट होती है, और इतना कुछ बुरा होने के बाद भी कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि चीज़ें लोगों को समझ में आ जाएंगी। लेकिन एक इंसान जब अपने लेवल से गिर जाता है, और इतना गिर जाता है, इतना गिर जाता है, फिर आप उसको हाथ पकड़ के भी उठाओ ना तो आप उठा नहीं पाओगे, बल्कि आपका गिरने का डर हो जाता है। तो इसलिए पढ़े हुए इंसान को पढ़ा ही रहने दो, क्योंकि अब वो खड़ा होके पढ़ के कुछ भी फ़ायदा नहीं है, जो होना था हो चुका है। चीज़ें ऐसी होती हैं कि एक मुखौटा दिखाया जाता है, एक चीज़ें दिखाई जाती हैं पहले कि ऐसा है। जो चालाक इंसान होता है ना, वो बहुत मीठा बोलता है, सिर्फ वो ज़बान से ही मीठा बोलता है, लेकिन उसके कर्मों में कोई मीठापन नहीं होता। उसके कर्म अलग होते हैं और जो कहता है वो अलग होता है। वो हर बार चालाकी से काम करता है, वो दूसरों को खुश करने के लिए बोलता है। जो सुनना चाहते हैं लोग वही बोलता है। लेकिन जो स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग होते हैं, अंदर बाहर दिमाग में जो भी होता है वो क्लैरिटी से बोलते हैं, क्योंकि उन्हें किसी के सामने टेम्पररी अच्छा नहीं बनना होता है। और जो ऐसे चालाक लोग होते हैं वो सोचते हैं कि उनसे ज़्यादा चालाक इस दुनिया में कोई नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ, उनसे बेवकूफ़ इस दुनिया में कोई नहीं है। चालाकी करके क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता, सब कुछ गवा देता है। एक होता है ना, मांस का टुकड़ा डाल दो, चील उसके ऊपर नज़र डालती रहती है। ऐसे ही लालची इंसान की औकात होती है। वो क्या करता है, हम एक छोटी छोटी चीज़ पे नज़र रखता है कि कहाँ से लूट सकता हूँ, कहाँ चालाकी कर सकता हूँ, कहाँ मैं झूठ बोल सकता हूँ, कहाँ पे मैं बेवकूफ़ बना सकता हूँ। सारी चीज़ें उस सिस्टमेटिक तरीके से करता है। उसको लगता है कि सामने वाले को उसका स्वभाव समझ नहीं आ रहा, सब समझ में आता है। लेकिन वो डीप में समझने के लिए ना कभी कभी फ्रीडम देना बहुत ज़रूरी होता है। जब आप ज़्यादा फ्रीडम देते हो ना किसी इंसान को, तभी उसकी सच्चाई बाहर आती है। और जो इंसान दोगला होता है, कैरेक्टर का ख़राब होता है, ऐसा नहीं होता कि उसके परिवार को पता नहीं होता है, पता होता है, लेकिन वो भी सपोर्ट करते हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं ये होता है कि उसका परिवार भी फिर कैरेक्टरलेस है। जो इंसान कैरेक्टरलेस होता है वो फिर उसको कोई शर्म नाम की चीज़ नहीं होती। फिर उसमें ना लालच भी भरा होगा, बुरे कर्म भी करेगा, झूठ भी बोलेगा, उसके लिए ना ये सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं। उसको कुछ लगता नहीं, उसको लग भी नहीं रहा कि मैं बुरा काम कर रहा हूँ, और लगेगा भी नहीं। क्योंकि जो ओरा क्रिएट होता है ना, जो लोग क्रिएट हैं उसके सराउंडिंग में, वो वैसे ही हैं। वो भी मोटिवेट करेंगे, और जब मोटिवेट करते हैं, एक्नॉलेज करते हैं, हाँ हाँ बहुत अच्छा काम किया, तो उसको फील नहीं होगा ना। क्योंकि एक सच्चाई वाली जो दुनिया, एक तरीके से समाज के हिसाब से जो जीना चाहिए, रहना चाहिए, वो नहीं पता होता उन लोगों को। ठीक है, बहुत लोग होते हैं वैसे, चलता रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं अभी यहाँ पे ना
एक ऐसा फेस आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ कि जो मैंने देखा, मतलब पहले कुछ था, बाद में कुछ था, अलग अलग चेहरे थे, बहुत अंतर था। चीज़ें स्टार्टिंग से ही समझ में आती हैं कि भाई क्या हो रहा है, लेकिन कई बार हम लोग स्टार्टिंग में थोड़ा सा इसलिए इग्नोर कर देते हैं कि चलने दो, शायद टाइम के साथ चीज़ें समझ आ जाएंगी, सुधार हो जाएगा। लेकिन ऐसे लोगों में सुधार नहीं होता, और भी बिगाड़ होता है। उनको लगता है अरे वाह, मैंने तो झूठ बोल दिया, कुछ हुआ नहीं, पकड़े नहीं गए, सामने वाले ने कुछ नहीं रिएक्ट किया, तो मतलब मैं कामयाब हो गया। उसको और अच्छा लगता है, उसको और फील गुड फैक्टर आता है कि हाँ मुझे तो करना चाहिए। फिर उसके परिवार वाले मोटिवेट करते हैं। ऐसे लोग हैं ना, क्या होते हैं ना, जैसे होते हैं ना, मतलब जानवर, गधे, तो एक माइंडसेट उनका वही होता है। जो जानवरों वाली प्रवृत्ति होती है ना, वही होती है इन लोगों में। समाज का नियम कानून कुछ मतलब नहीं है। ऐसे लोगों से मुझे लग रहा है कि हमें ऐसे इतना दूर रहना चाहिए, जितना हम कहते हैं ना सांप से दूर रहते हैं, वैसे इन लोगों से दूर रहना चाहिए। इनका ना कोई स्टैंडर्ड नहीं होता। स्टैंडर्ड ये नहीं होता कि मतलब आप अच्छे घर में रह रहे हो, अच्छे कपड़े पहन रहे हो तो आपका स्टैंडर्ड है, ऐसा नहीं होता है। स्टैंडर्ड का मतलब ये होता है कि आपके परिवार के ना कुछ नियम कानून होते हैं, आपके समाज के नियम कानून होते हैं, आप उनको फॉलो करते हो तो उसको आप स्टैंडर्ड बोलते हो। जैसे अभी हमारे समाज में जो लिमिटेशंस लड़कियों के लिए हैं, औरतों के लिए है, एक परिवार में रहने के लिए है, ऊंच नीच की है, वो हमें निभानी चाहिए, तो उसको हम स्टैंडर्ड बोलते हैं। जब हम उस मर्यादा को तोड़ते हैं तो वो कहीं ना कहीं मतलब हम अपने आप को तोड़ रहे हैं अंदर, और सच्चाई एक न एक दिन बाहर आ जाती है, सबकी आ जाती है। अभी जैसे मेरे ससुराल वालों ने इतना बुरा काम किया, एक लड़की नहीं, दो लड़की नहीं, तीन तीन लड़कियों के साथ ये सब कर रहे हैं, अपने मुंह से बता रहे हैं। उनको ये ज़्यादा पता है कि वो कितना किया है, कितनी कितनी लड़कियों के साथ पहले भी हो चुका होगा, अंदर अंदर क्या सब चल रहा होगा, भगवान जाने। सच्चाई या तो भगवान जाने या बुरा करने वाला जाने। और अब पता करके भी कोई मतलब ये नहीं है, जो कानूनी कार्रवाई है वो पता करेंगे या उस तरीके से चलेंगी, वो बहुत अच्छी बात है। उस टाइम पे समाज में और क्लैरिटी से सच्चाई आएगी। लेकिन मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि मतलब मैं स्टार्टिंग से ही बहुत मजबूत हूँ, और मैं ना अपने कर्म में बहुत भरोसा रखती हूँ। जो इंसान स्ट्रोंग होते हैं ना, वो अपनी क्या बोलते हैं मंजिल, रास्ता खुद ढूंढ लेते हैं, उनको किसी के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं होती। मुझे भी नहीं है। लाइफ में अच्छा बुरा होता रहेगा, पार्ट ऑफ लाइफ है ना। मुझे इससे कोई फील होता कि मेरे साथ बुरा हुआ, अच्छा हुआ, मुझे नहीं इतना ज़्यादा होता। लेकिन हाँ, बच्चे को लेके थोड़ा सा मुझे होता है, तब मैं इमोशनल भी होती हूँ। वो पार्ट है, मुझे कहीं ना कहीं ममता झलकती है, तो तब होता है। तो अभी 2-3 महीने से ये देखो सोशल मीडिया पे हम लोगों ने उठाया हुआ है, अभी भी आप लोगों ने प्रैक्टिकली देखा, कोई रिस्पॉन्स नहीं, सारे नेगेटिव रिस्पॉन्स, नेगेटिव कमेंट, नेगेटिविटी आपने इन लोगों की देखी। समाज का जो ज्ञान है वो आप लोगों ने देखा इनको कितना है, ठीक है। किसी औरत को बोल रहे हैं कि ये हमारी भाभी है, मतलब ये तो वैसे लोग हैं ना जैसे कुत्ते को भी पकड़ के मुंह चाटेंगे, भाई हाँ तू ही हमारे घर का जमाई है, तू ही मतलब सब कुछ है, मतलब वैसे इंसान है ये लोग। या मतलब क्या होता है ना, कुत्ते को भी पकड़ के बोलने की बस तू ही है, जो भी है हमारा बेटा भी तू ही है, सब कुछ तू ही है, मतलब ऐसे टाइप के लोग हैं ये लोग। और मतलब कोई अभी भी ये नहीं है कि भाई पोती है हमारी, चलो कोई मतलब हक दें, बात करें, ऊपर ऊपर से बकवास सब करते हैं। अब फाइनली क्या है कि कोर्ट में जाना है, दरवाज़ा तो खटखटाना पड़ेगा। कल को ये नहीं है कि इनके पैसों से कुछ वो कर मेरा घर चलेगा, या मेरी बेटी पढ़ाई लिखाई करेगी या खाएगी पिएगी। आज तक भी मैं अपने दम पे पाल रही हूँ, लेकिन एक हक है बच्चे का, वो उनको मिलना चाहिए। एटलीस्ट मुझे कोशिश करनी चाहिए। मुझे पता है एक छोटा सा ज़मीन का टुकड़ा है, कुछ है ही नहीं इतना कुछ उन लोगों के पास, वो भी वो बेचने की, यहाँ वहाँ बचने की पूरी कोशिश करेंगे। क्योंकि एक नीच इंसान होता है ना, वो नीच वाली हरकतें सबसे ज़्यादा करेगा। करने दो। एक कन्या के लिए मैं देखना चाहती हूँ कि इंसान कितना गिर सकता है, अपने खून के लिए भी कितना गिर सकता है, मतलब उसको एक हक ना देने के लिए कहाँ तक इंसान पहुँच जाता है। देखना है मुझे। इज्जत शर्म तो है नहीं, अगर होता तो ये सब काम नहीं करते, जिम्मेवारियाँ लेते,
पोती को रखते, बहू को रखते, समाज में रखते, अच्छे से रखते, ये सब कारनामे नहीं करते। कभी किसी को भगा के ले आए, कभी किसी को इलीगल तरीके से रख लिया, कभी शादी कर ली। अब समाज के सामने ये सब चीज़ें जब बता रहे हैं तो तब बोलते हैं प्राइवेसी। इतना क्राइम करने के बाद भी लोगों को प्राइवेसी चाहिए? शर्म नाम की कोई चीज़ नहीं है। और बहुत सारी चीज़ें झूठ झूठ बोल रहे थे कि भाई हमने तो 1 साइडेड डिवोर्स है, आज तक तो वो आया नहीं पेपर। अभी चलो कोई बात नहीं, अभी तो 10-15 दिन की बात है, फिर केस वगैरह होंगे, दिखा देना कोर्ट में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और 2-3 औरतें थी आलतू फालतू की, जिनको मैं जानती भी नहीं हूँ, वो भी आके कमेंट कर रही थी मुकेश ये बोल रहा है। मुकेश कुछ भी बोले, वो बोलने के लायक ही नहीं है। सबसे पहले तो वो तो समाज में बोलने के लायक इंसान ही नहीं है, ठीक है। जो इंसान होता है ऐसे सब काम नहीं करता। और फिर भी जो आप लोग घटिया लोग हों इसके सपोर्टर, आप करते रहो, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, समाज को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो मेरी डेडलाइन है, जो मुझे करना है, वो हर कीमत पे मैं करूँगी। और कोई मैं इसके भरोसे का नहीं, मैं अपनी मेहनत की रोटी खाती हूँ, इज्जत की रोटी खाती हूँ। मेरे माँ बाप ने मुझे एजुकेशन दी है, मेरे माँ बाप ने मुझे पाँव पे खड़ा किया है, मेरे बच्चों को मैं संस्कार दे रही हूँ। ये नहीं दे रहा, कुछ नहीं दे रहा, इसके पास देने के लायक खुद है ही नहीं। ये खुद ही पक्का नंबर भिखारी एक है। मैं सारी स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बताऊंगी कि कैसे ये मांगता था हम लोगों से पैसे, कैसे इसने झूठ बोल बोल के हमसे पैसे लिए, अकाउंट में ट्रांसफ़र हुए हैं। ऐसा नहीं है कि मैं मतलब वो कर रही, स्टेटमेंट तक हैं हमारे पास जो हम दिखा सकते हैं। और कैसे मतलब इसने लूटने की हर तरह कोशिश की। मेरे भाई की ज़मीन तक हड़पने के लिए इसने मुझे बोला कि केस कर तेरे भाई पे और वहाँ से ज़मीन लेके आ। इसने मतलब इतने कारनामे किए ना, मतलब हर एक तरीके से ये इंसान बुरा है। और इसकी जो ये बहन ने जो सीमा बोल रही थी, इसकी नॉलेज तो आपने देखी, सब लोग कमेंट कर रहे थे इसको कोई ज्ञान नहीं है। इसको तो कोई ज्ञान नहीं है। मतलब क्या बोलते हैं, गाँव की जो अनपढ़ लड़की होती है ना, जो रोड पे भीख मांग के खा लेती है, उसको भी इससे ज़्यादा ज्ञान होगा। इस लड़की की नॉलेज तो आपने देखी। और मैं तो ये कहना चाहती हूँ इन लोगों से कि जब अब आएंगे, जो भी होगा लीगल लड़ाई लड़ेंगे, बुलाएंगे, आएंगे जाएंगे, जो भी करके, तो प्लीज़ मुझे घिन आएगी आप लोगों से। क्योंकि मुझे नहीं, ऐसे गिरे हुए इंसानों से ना, शक्ल देखने से भी ना मुझे कुछ होता है, अंदर से फील होता है कि ऐसे लोगों के साथ मेरा कभी रिश्ता था। तो थोड़ा प्लीज़ मेरे से दूर खड़े हो ना, और परफ्यूम मार के आना, क्योंकि इतना गंद है ना, मैं ना तो दिमाग पे ले सकती हूँ और ना तुम्हारी इतनी गंदी सी स्मेल मुझे पसंद है। तो थोड़ा दूर रहना, नहा धो के आना अच्छे से। तो ये हाइजीनिक पैरामीटर भी बहुत मैटर करता है। और बहुत सारी चीज़ें ये बकवास करके गई थी, सारी चीज़ों का मैं जवाब दूंगी, लीगली भी जाएंगे। ये मामला अभी बहुत लंबा चलेगा और चलना भी चाहिए, लगना चाहिए इनको। जैसे ये हमें मीठा मीठा जहर दे के मार रहे थे ना, मेरे को, मेरी बेटी को हर दिन इंजॉयमेंट लग रहा था इनको। इतना सारा क्राइम कर रहे थे ये कि भाई बच्ची का हक नहीं देना, उसका हक मार लेना, दूसरी शादी करना, जितने भी गंदे संदे सारे काम हैं ये लोग करते हैं। झूठ बोलना, बदमाशी करना, किसी की इज्जत उतारना। और ये क्या बोल रही थी तू सीमा, कि हमारी इज्जत वही है, तुम लोग मानहानि का केस कर दोगे, फ्रॉडगिरी तुम लोगों ने मेरे साथ की है, मेरी बेटी के साथ की है, हम करेंगे तुम्हारे ऊपर केस। अभी तू 10 दिन रुक, अब ज़्यादा टाइम नहीं है, 3 महीने का है ना। मैंने सामाजिक तौर से तुम लोगों को दिया था कि तुम लोग वो अक्ल आ जाए। अब तू आना, केस लड़ना और लंबे टाइम तक लड़ना, तब तेरे को पता चलेगा कि स्लो पॉइजन की तरह जो ये काम होंगे ना, तब तेरे को पता चलेगा कि दर्द क्या चीज़ होती है। मेरे को जितना होना था ना हो गया, मैं बहुत पहले ही ये चीज़ है ना सेटिस्फाई कर चुकी थी, अपना दिमाग क्लियर कर चुकी थी कि ये इंसान मुझे कमा के नहीं खिला सकता। और तुम लोग तो हो ही भिखारी शुरू से। अब मुझे बिल्कुल कॉन्फिडेंस से कहना पड़ता है, कभी इससे मांगना, कभी उससे मांगना। सारी चीज़ें बताऊँगी, तेरे पापा की भी बताऊँगी, वहाँ पे जो महिला आयोग में भी केस किया था वहाँ पे भी बताया था ना। बोल रही थी ना कि मेरे पापा ने तो कुछ गलत नहीं किया। मैं बताती हूँ तेरे पापा ने क्या गलत किया। किसी की बहू बेटी को बुरी नज़र से देखना, मेरी तरफ गलत नज़र से देखना, सब बताऊँगी मैं भी, ठीक है। तेरे भाई के भी बताऊँगी, सोलन में क्या क्या कारनामे थे, तेरे भी बताती हूँ, सबके बताती हूँ, तू चिंता मत कर। और कमेंट कर लेना कुछ और तेरे को डाउट होगा। और जैसे जैसे मेरे को टाइम लगता जाएगा ना, मैं वीडियो बनाती रहूँगी। और मैं एक पूरे लीगल तरीके से सोच समझ के वीडियो बनाती हूँ, ना मैं गालियाँ देती हूँ, बिल्कुल लीगल जो एक समाज का दायरा है उसके अंदर बनाती हूँ, ना मैं गलत कहती हूँ। और जो सही चीज़ हुई ना, वहाँ पे मैं थी, मेरे साथ जो घटित हुआ मैं रख सकती हूँ। ये सोशल मीडिया है। अगर तुम लोगों को समझाने से बात नहीं समझ में आ रही है, नहीं कुछ कर रहे हो, तो मत करो, सुनते रहो। अभी सिर्फ वीडियो आती थी, अब जब लीगली चलेंगे तो वहाँ से फिर कानून का भी जो भी एक्शन रिएक्शन होगा वो भी होगा। और कानून में भी बहुत लंबी लड़ाई लड़नी है, चिंता मत करो, बहुत लंबी लड़नी है, ठीक है। आगे मिलते रहेंगे, कुछ रहेगा
तो कमेंट कर लेना। अभी आगे होपफुली प्रे कर कि मुझे टाइम लगे और मैं अच्छी अच्छी वीडियो तुम लोगों की जो सच्चाई है ना सारी खोल के रखूँ। और मैं बताती हूँ तेरा भाई कितनी सैलरी कमाता था, कितने पैसे हमने ट्रांसफ़र किए, कितना कुछ हुआ, और वो जाते ही मुझे कर्जा बता रहा था, तेरा बाप भी, तेरा भाई भी, सब बताती हूँ। तू रुक अभी, सुन सीमा, तू सुन लेना, रुक अभी, और टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। चिल से सुन, सच्चाई को सुन और एक्सेप्ट कर, ठीक है। कुछ डाउट हो ना कमेंट कर लेना मेरे पास, मैं रेडी हूँ रिप्लाई करने के लिए, स्ट्रांगली रिप्लाई करूँगी। धन्यवाद।